गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मोशन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। आंकिक प्रश्न करेंगे। तो उस आंकिक प्रश्न करने से पहले आपको कुछ चीज़ को जानना जरूरी है। जैसे आपका फॉर्मूला हो गया यानी सूत्र, और आपका एसआई यूनिट यानी मात्रक। देखिए मैं पहले थोड़ा पढ़ देता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। एस का फॉर्मूला होता है एस बराबर वी इंटू टी। एस का मतलब होता है दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। नंबर 2 भी बराबर यू प्लस ए टी। भी आपका क्या है यहाँ पर अंतिम वेग है, और यू आपका क्या है प्रारंभिक वेग है, और ए आपका त्वरण है, और टी आपका समय है। इसी तरह एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस आपका तय की गई दूरी है, यू प्रारंभिक वेग है, और टी आपका समय है, और ए आपका त्वरण है, और टी आपका समय है। इसी प्रकार अगला फॉर्मूला आपका है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा आपका अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, और एस पिंड द्वारा तय की गई दूरी है। और ए बराबर क्या होता है वी माइनस यू बाई टी। ए यानी त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ये आपका ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। ओमेगा होता है आपका ये कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ये आपका कोणीय विस्थापन बटा समय के अनुपात के बराबर होता है। तो v बराबर ओमेगा आर। v आपका रेखीय वेग है, ओमेगा आपका कोणीय वेग है, और r आपका वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह थीटा बराबर क्या होता है s बटा r। थीटा कोणीय आपका कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप। s का मतलब चाप है यहाँ, और r आपका त्रिज्या है। इस तरह ये आपको 8 फॉर्मूला आपका है मोशन चैप्टर को करने के लिए। इस तरह एसआई यूनिट अब देख लेते हैं। एसआई यूनिट का मतलब आपका ये एसआई मात्रक, सबका हम लोग मात्रक जान लेते हैं। जिस तरह आदमी का टाइटल होता है ना, इसी तरह हम लोग का भी मैंने इस सब जो आपका यूनिट सब है, मैंने एक क्या है ये सब का मात्रक है वो। जिस तरह देखिए दूरी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक होता है क्या मीटर यानी एम। शॉर्टकट में हम लोग इसको एम लिखेंगे। चाल यानी वी का इसका मात्रक है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी प्रकार त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरह आपका टाइम समय का मात्रक होता है सेकंड। आपका घंटा में रहेगा तो आपको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या मिनट में रहेगा तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका न्यूमेरिकल वो सॉल्व हो पाएगा। और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का भी क्या होता है आपका ऐसा यूनिट मीटर होता है। प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय वेग ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इसका आपका ऐसा यूनिट होता है रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। शॉर्टकट में आप इसको लिखेंगे रेड बाय सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगला देखिए त्रिज्या यानी रेडियस, सर्कल का रेडियस का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है आपका मीटर होता है। इसी तरह आपका अंतिम वेग यानी v का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको इतना फॉर्मूला आपको जानना है, और इतना आपको ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, तब जाके आपका न्यूमेरिकल आपसे बन पाएगा, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका यूजेज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः बाद में 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु का औसत चाल क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि वो कितनी दूरी तय कर रही है, माने कुल दूरी कितना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में पहले, फिर 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में पूछा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल दूरी। तो आपको यहाँ पर लिख देना होगा, दिया हुआ है क्या दिया हुआ भाई, आप लिखिए यहाँ कुल दूरी यानी एस इसको बोलेंगे, ठीक है। कुल दूरी क्या होगा, ये 16 मीटर प्लस ये 16 मीटर, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32 मीटर, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, कुल समय यानी आपका टी देखिए क्या है, पहला वाला में दिया है
4 सेकंड लगा है 16 मीटर की दूरी तय करने में, सेकंड में आपको लगा है कितना 2 सेकंड लगा है, और 4 और 2 ये हो जाएगा 6 सेकंड। तो आपको यहाँ पूछ रहा है क्या औसत चाल, आपको यहाँ पूछा है क्या चाल, औसत चाल, यानी आपको यहाँ भी पूछा है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, हम लोग पढ़े अभी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, क्या होता है S बराबर VT होता है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका ये वैल्यू आ जाएगा, S आपका कितना है 32 है, और V तो आपको निकालना है, तो छोड़ दीजिए V को, इंटू T आपका क्या है 6 है। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये इंटू को इस साइड ले आते तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा V। अब जो कट रहा है तो काट दीजिए, ये कटेगा किसे 2 से कटेगा 2 3 6, 2 से कटेगा 16, मतलब V बराबर 16/3। ये देखिए आपको मैंने क्या बताया था, V का या मात्रक लिखेंगे, V का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब चाहेंगे तो ये आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये डिवाइड कर देंगे तो इतना आएगा 3 बचे 15, यानी आपका 1 0 3 3 आते रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या V बराबर मैंने औसत चाल हो गया 5.33 मीटर पर सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी कार का वेग 18 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करें। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कैसे किया जाता है, ये थोड़ा समझें पहले। देखिए पहले हम लोग को ये जानना होगा कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, इसी तरह यदि 1 किलोमीटर आपको 1 मीटर आपको चाहिए होगा तो 1 बाई क्या करेंगे 1000 किलोमीटर लिखेंगे। इसी तरह आपका 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। ठीक है, और 60 मिनट बराबर होता है क्या 1 आवर। तो जब आपको सेकंड को घंटा में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, देखिए तो आपका 1 आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं, और 60 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे 60 × 60 सेकेंड, तो ये आपका हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, मतलब 3600 सेकंड बराबर हम बोल सकते हैं 1 घंटा। तो 1 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/3600 घंटा, ये समझ लीजिए। और आपको समझना यहाँ पर क्या है 1 मीटर बराबर ये समझ के मतलब ये आराम से बन जाएगा। इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, उससे पहले मैं इसको विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां आपको क्या दिया हुआ है, कार का वेग 18 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 मीटर बटा हम क्या लिखेंगे 1 सेकंड लिख सकते हैं। अब ध्यान दे लिखना 80 × 1 मीटर। देखिए 1 मीटर यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 1 मीटर बराबर 1/1000, 1/1000 ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या है बाय है इंटू, अब इसको लिखिए मतलब 1/1 सेकंड। देखिए 1 सेकंड कितना है 1/3600 घंटा होता है ये, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/3600 आवर लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1 का मतलब क्या है, ये आपका 1/1 है मान लीजिए, तो इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 18, ये 1/1800, तो आप 1/1000 तो यहाँ लिख दीजिए, और किलोमीटर को आप साइड में लिखेंगे बाद में, किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब ये 1/1 हो गया, इसको पलटी कर देंगे, ये भागा है, भागा को ये गुना करेंगे तो 3600 ऊपर चला जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 2 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 से काटेंगे या 18, तो 18 × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको गुना कर लीजिए, 18 × 18 होता है 324/5 घंटा किलोमीटर पर आवर। अब इसको भाग दे दीजिए,
5 छक 30, 2 हासिल 2 24, यानी 5 चौके 20, 4 8 प्रति घंटा। ये आपका हो गया क्या, कार का वेग हो गया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो इसको आप शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? देखिए, शॉर्टकट बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स को अपनाना पड़ेगा। ट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक्स यही से आया है आपका। देखिए कैसे, तो आप इसको हॉट टेक्स्ट के तौर पर यहाँ पर लिख लेंगे HT, ठीक है। पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड से। किलोमीटर को किलोमीटर प्रति घंटा को इससे चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर इंटू करेंगे हम लोग किसे, आप यहाँ इंटू कर दीजिएगा 5/18 से आपको इंटू कर देना, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। यदि मान लीजिए आपका है मीटर प्रति सेकंड में है, आपको किलोमीटर में चेंज करना है पर आवर में, तो आपको इंटू करना है 18/5 से इंटू कर देना है, ठीक है। तो देखिए इसको इतना लंबा को हम लोग कैसे बनाते इस मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक से। तो आपका ये हो जाता है, देखिए कार का वेग आपका है 18 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड हमको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से गुना कर दीजिए, 18/5 ये हो जाएगा आपका क्या, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये गुना ये 18 × 18 24/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपको डायरेक्ट ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको डिवाइड कर दीजिए, 64.8 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का आए तो आप इसको रखेंगे याद। देखिए किलोमीटर पर आवर, थोड़ी इसको ट्रिक भी समझिए। किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा से छोटा की ओर जा रहे हैं, तो बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे मतलब 5 छोटा है, 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं आप, छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे मतलब बड़ा 18 होता है, तो 18/5 से आप गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक विद्युत चालित रेलगाड़ी जो करंट से चलने वाला एक रेलगाड़ी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। यदि 30 सेकंड में यह 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, डिस्टेंस पता करना है। आपको दे दिया गया है, वेग दिया गया है, तो आप इसको बनाएं कैसे। देखिए सॉल्यूशन हम यह लिखेंगे, दिया हुआ है क्या दिया हुआ, देखिए आपका ये वेग दे दिया है, ठीक है। वेग यानी भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि भी का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, मतलब ये क्या है, आपको ज़्यादा है कम वाला में चेंज कर रहे हैं, मीटर क्योंकि कम होता है इससे। तो आपको क्या बताया था मैंने, 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए, इसको डिवाइड कीजिए, 6 × 18, 6 × 2 = 12, 0 और कटेगा नहीं, मतलब ये हो जाएगा आपका 100/3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका भी हो गया। और आपको दिया हुआ क्या है, टाइम टी दिया हुआ है 30 सेकेंड, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, या दूरी यानी s पता करना है। हम जानते हैं s बराबर क्या होता है, vt होता है। तो v आपका हो गया 100/3 और t हो गया 30, तो ये हो जाएगा 10, ये गुना ये 100 × 10 यानी आपका हो जाएगा 1000 मीटर। 1000 मीटर आपका आंसर। आप चाहेंगे तो इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। 1000 मीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। ये आपका 1000 मीटर या 1 किलोमीटर इज द आंसर। हाँ, हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्षयान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्षयान की दूरी क्या है, आपको ये पता करना है। और जबकि आपको हिंट्स में दे दिया गया है, देखिए सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल होता है, और प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
तो देखिए हम इसको बनाते कैसे हैं। पहला तो हम लोग यहाँ देख लेंगे क्या क्या गिवन है, उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो आप पे क्या दिया हुआ, देखिए आपको दिया हुआ यहाँ पर समय दिया हुआ, देखिए समय आपको कितना है, 5 मिनट बोला है। तो समय यानी टाइम टी को क्या, टी का मात्रा क्या होता है आपका, सेकंड होता है। तो ये मिनट में है, मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसको आप 60 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 300 सेकंड आपका टाइम हो गया, ठीक है। और आपको देखिए चाल आपको यह चाल भी दिया हुआ हिंट्स में। तो चाल यानी आपका भी दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपको निकालना दूरी यानी s पता करना है। तो हम जानते हैं s बराबर क्या होता है, v × t। तो v आपका है 3 × 10⁸ इंटू आपका t आपका है 300। अब गुना कर दीजिए, 3 × 9 00 10⁸ और s का दूरी क्या होता है आपका, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो हम लोग मीटर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर। तो ये होगा 9 10 8 और 2 10, ये हो गया मीटर। अब इसको चाहेंगे तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 9 × 10⁸ मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करना चाहते हैं। तो 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। तो आप एक काम कीजिए, इसको 1000 से भागा दे दीजिए, ये आपका किलोमीटर हो जाएगा। 1000 मतलब आपका 3 जीरो, इसका 3 जीरो कट जाएगा। ये 10 है ना, उसको हम 8 लिख दें गलती से, ये आपका 10 होगा। और ये आपका 10 है, ये 3 जीरो है, तो 10 में 3 जीरो कट गया, मतलब 10⁻7, ये आपका किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। एक बस की गति 5 सेकंड में, ये आपको टी दिया हुआ है, 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। बस का त्वरण ज्ञात करें। मतलब आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, ये आपको यू दिया गया है, ये आपका क्या है, प्रारंभिक वेग है, और आपका भी आपका ये अंतिम वेग है। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है आपका, ज़्यादा है, और अंतिम वेग कम है। जब इस तरह कंडीशन आता है तो ये आपका त्वरण नहीं होता। त्वरण को हम लोग बोलते हैं क्या, मंदन बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, मंदन, क्योंकि वो उसका मान आपको नेगेटिव में आएगा। जब नेगेटिव में आता है तो त्वरण को क्या कहते हैं हम लोग, मंदन कहते हैं। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया है, देखिए टी आपको दे दिया है 5 सेकंड, आपका यू आपका है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या यू है, लेकिन यू का मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा आपको। तो चेंज करने में मैंने आपको बताया, आपका ट्रिक्स क्या होता है। देखिए एक किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर ज़्यादा होता है, मीटर कम होता है। तो ज़्यादा से कम की ओर जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 गुना 5/18, 80 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसको गुना करने से क्या होगा, 8/40, यानी हो जाएगा 400/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे भी कह रहा है कितना, भी कितना हो गया, अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 60 × 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो 6×35 318/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको चाहिए क्या यहाँ पर त्वरण ए, और ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर v - u/t। तो v के बदले में आप बैठाएंगे कितना, 300/18 - 400/18/t, t आपका है 5। तो इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए दोनों का क्या है, ये सेम है आपका, क्या हर सेम। जब हर सेम रहेगा तो यहाँ लिख देंगे 18, और ऊपर जो है उसको लिख देते हैं हम लोग 300 - 400 बट्टा ये 5/1 है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, इससे इतना घटेगा तो -100/18। ये भागा को हम लोग क्या करेंगे, गुना लिख देंगे। तो 5/1 है तो 1/5 हो जाएगा, ये रेसिप होगा, मैंने पलट जाएगा ये। अब देखते हैं 100
18 पचे होता है 90, ये 0 कैंसिल। अब 10/1 यानी -1.11 त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद रहे, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नहीं तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। आपको एसआई मात्रा को ध्यान में रख के करना है, तो इसीलिए आपको कहे हम क्या, फॉर्मूला और एसआई यूनिट जानना बहुत जरूरी है। इसके बगैर नहीं बनेगा, आपसे बनेगा भी तो आपका वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एसआई यूनिट को और आपका फॉर्मूला को पहले सीख लेना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल विरामावस्था का मतलब कोई रेस्ट पोजिशन से चल रहा है, मतलब यू आपका 0 होगा, ठीक है। अगला तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। आपका 2 मिनट आपको क्या, ये आपको दिया टाइम दिया समय, और आपका 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, त्वरण है, से चलती है। परिकलन करें, आपको क्या करना है, परिकलन करना है, क्या प्राप्त की गई चाल आपको निकालना है, भी निकालना है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा तय की गई दूरी, फिर निकालना आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। पहला चीज तो विरामावस्था वाला बोला मतलब यू आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में दिया हुआ है आपका यू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और आपका टाइम टी आपको दिया है 2 मिनट। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 2 मिनट में 2 × 60, ये हो जाएगा आपका सेकंड। तो 120 सेकंड आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। और आपका त्वरण आपका ए है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला चीज़ आपको निकालना, पहला में भी निकालना है नंबर 1 में, ठीक है। तो हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है, u + AT। आपको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। u आपका 0 हो गया, a आपका है 0.1 है इंटू t आपका 2 है, नहीं t 2 नहीं है, t तो 120 है ना। अब 120 आ गया ये में, अब सेकंड में ये हटाएंगे, 10 0 ये कट गया, मतलब 0 + 12, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, भी हो गया, ठीक है। आगे देखिए नंबर 2 बोल रहा है आपको s तय की गई दूरी। देखिए s निकालने का एक फॉर्मूला है ना, ut + ½ AT²। इस फॉर्मूला से भी पता कर सकते हैं, या v² = u² + 2s। यहाँ आपको भी पता है, पता चल गया आपका u पहले से पता है, ए पता है, एस निकल जाएगा। अब इससे निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, और इससे निकालेंगे तो भी निकल जाएगा। देखते हैं, दोनों से ट्राई करते हैं हम लोग। एस ut + ½ AT²। तो u आपका कितना है, u आपका 0 है, t 120 1/2, a आपका है 0.1 और t आपका है 120 होल स्क्वायर। तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 1/2 0.1 इंटू 120 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 120 इंटू 120। और हटेगा 10, ये और ये कटा, 2 से काटेंगे, 2 × 6 12, 12 × 6 72 0, मतलब हो गया आप कितना, 720 मीटर। ये आपको एस हो गया। अब हम इससे बना कर देखते हैं, इस मेथड से आता है कि नहीं, देखते चेक करते हैं हम लोग। v² = u² + 2s। तो v हो गया आपका, देखिए v कितना है, 12 का स्क्वायर कीजिए, u 0 का होल स्क्वायर 2a 0.1 s पता करना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर हो गया 1440, ये आपका हो जाएगा 2s ये 0.2s, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं, बाई 0.2s, ये हटाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से काटने से कितना होगा, 72। देयरफॉर s बराबर 720 से मारा, देखिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
भी टी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों से सेम आ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू स्क्वायर 720 आया देखिए, और आपको इस फॉर्मूला का यूज किया तभी हम लोग कितना आया 720 आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर -0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको निकालना, मतलब आपको निकालना क्या है, इसमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, देखिए इस तरह क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ब्रेक लगाया गया, ध्यान दीजिए, ब्रेक जब भी लगेगा तो याद रहे v बराबर 0 होगा, ठीक है। ब्रेक जब भी लगता है तो v का मान 0 हो जाता है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला चीज आपको देखिए, कोई रेलगाड़ी का आपको ये चाल दे दिया, मतलब आपको ये u दिया हुआ है, u कितना है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहले मैंने आपको समझाया था 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि u का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को में चेंज करने का ट्रिक्स एक होता है, देखिए वो ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होता है, कुछ नहीं करना है आपको, 90 को आप 5 मीटर 18 से गुना कर दीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देखिए 18 का 18, 18 पचे 90, 5 बजे कितना होता है 25, ये मीटर पर सेकंड, ये आपका u हो गया। और क्वेश्चन कर रहा है क्या, ब्रेक लगाया गया, मतलब भी आपका 0 मीटर पर सेकंड जब भी। और उसके बाद देखिए याद रहे, जब भी भी आपका 0 आता है तो ए का मान जो होगा त्वरण, इसको बोलेंगे मंदन, वो आपको क्या है नेगेटिव में आएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, देखिए विरामावस्था में आने के लिए कितनी दूरी तय करेगी, मतलब आपको निकालना एस निकालना है, एस पता करना है। तो अब बताइए हमको, यू गिवन है, भी गिवन है, ए गिवन है, एस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है, देखिए पहला क्या होता है, आप देखिए मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए आप कहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपको s मिल जाएगा। s के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए s तो यहाँ पर है नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला लागू आपका नहीं होगा, ठीक है, याद रहे। और ये यहाँ देखिए u तो आपका है यहाँ पर, लेकिन t नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी लागू नहीं होने वाला है। मतलब आपको फॉर्मूला कौन सा लागू होने वाला है, थर्ड फॉर्मूला, गति का तीसरा नियम लागू होने वाला है। तीसरा नियम क्या है, देखो भी आपको दिया हुआ, देखिए u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, और आपको s निकालना है। तो क्या करेंगे आप, देखिए क्या, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब v का वैल्यू बैठाइए, v आपका 0 है, देखिए तो 0 का होल स्क्वायर, u आपका आया है कितना 25 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान दिया हुआ -0.5, और s तो s है, 0 का स्क्वायर 0, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर हटेगा तो एक 0 लगेगा, 5 कम 5, 5 में 10, 2 कैंसिल, तो माइनस कितना हो गया s, माइनस को इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा प्लस आपका 625। तो आपका आंसर हो जाएगा 625 मीटर। मतलब क्या हुआ, वो विरामावस्था आने के लिए उसको 625 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। चलिए देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दृष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकेंगे हम लोग, पत्थर, चाहे पत्थर रहे चाहे पेन रहे कुछ भी रहे, आप ऊपर की यदि आप फेंक रहे हैं, मतलब याद रहे आपका भी 0 होगा, और a का मान क्या होगा आपका, a यानी जो भी g रहेगा वो आपका नेगेटिव में होगा यहाँ भी, ठीक है। ब्रेक वाला काम यहाँ भी होता है, ठीक है। अब देखिए तो आपको दिया हुआ है, ये आपको u दे दिया है, देखिए ठीक है, u आपको दिया है 5 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर फेंका गया। तो अब मैंने क्या बताया, ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो ऊपर जाने के बाद नीचे आके गिर जाएगा, रुक जाएगा, इसका मतलब तो v हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड,
ठीक है। और उसके बाद ये आपको जी दिया हुआ, और जी का मान क्या होता है हमेशा जी, या इसको ए बोल सकते हो। एक यहाँ पर गुरुत्व त्वरण यूज होगा, क्योंकि ऊपर की फेंकेंगे तो आपका गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर वस्तु आएगी। तो आपका जी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन ये नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कह रहा है क्या, एस निकालना बोल रहा है। एस इन ऊंचाई को एच भी हम लिख सकते हैं, ये पता करना है। और बोल रहा है समय क्या लगेगा, टाइम क्या होगा, टी भी निकालना है। आपको यहाँ पर दो चीज़ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच भी आप यूज कर सकते हैं। जी मतलब ए हो गया, और आपका एच मतलब एस है। देखिए भी के बदले में 0 बैठाइए, यू आपका है 5 का स्क्वायर प्लस 2 जी आपका -10, और एच तो पता करना है आपको। आगे देखिए 0 का स्क्वायर 0, 5 का यानी 25 माइनस 10 दूना 20 एच। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा ये आपका प्लस 2s, ये 2s 25 है ये आपका। एच बराबर 25/20, 2 से काटेंगे 10, 2 से नहीं कटेंगे 5 से कटेगा डायरेक्ट, 5 चौके 20, 5 5 25। तो एच बराबर हो गया 5/4 यानी 1.25 मीटर। तो आपका कितना दूरी तय करेगा वो पत्थर, 1.25 मीटर। तो ये आपका एच हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, टी कैसे निकलेगा देखिए। तो v बराबर यू प्लस जी टी यूज करेंगे, क्योंकि ए के बदले में हम जी यूज करेंगे, क्योंकि ए तो नहीं, आपको गुरुत्व त्वरण यूज हुआ है, इसलिए भी आपका 0 था, यू आपका कितना है 5 है देखिए, और जी के बदले -10 आपको इंटू टी, 0 5 प्लस -10 टी। अब यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10t बराबर 5। तो t बराबर 5/10 यानी 5 कम 5 5 10। तो t 1/2 सेकेंड यानी 0.5 सेकेंड आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ऊपर यदि ऊपर फेंकेंगे कोई वस्तु को, नीचे आने में टाइम क्या लगेगा आपको, ½ सेकंड लगेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपका समझ लो ये विरामावस्था में है, u 0 होगा, क्योंकि प्रारंभ करने के, देखो एक ट्रॉली एक अनंत तल पर, अनंत तल है मान लीजिए, वहाँ से आ रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ये आपका त्वरण दिया हुआ है, ठीक है, नीचे की ओर आ रहा है, और गति प्रारंभ करने से 3 सेकंड ये टाइम है। आपको यह पता करना है, भी पता करना है, मतलब आपको u 0 यहाँ पर लेना होगा। u 0 मीटर पर सेकंड आपका, ये ए है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन देखिए ए का मात्रा क्या होता है हम लोग का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में 1/100 से गुना कर देंगे, मतलब 100 से भागा देंगे तो ये मीटर हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 1/50 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपका टी आपको दिया है 3 सेकंड, भी पता करना है। तो भी होता है क्या है, u प्लस AT। तो u 0 है, ए आपका 1/50 है, और टी आपका 3 है। तो 0/50 मतलब 3/50, तो इसको से भागा दे दीजिएगा। तो ये देखिए इसको कैसे करते हैं, 3/50 है, तो ये 3 है, ये 50 है, 50 को हम लोग 100 बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, ये 100 मतलब 0.06। अब लिखेंगे डायरेक्ट 0.06 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। देखिए एक रेसिंग कार
एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वो कितनी दूरी तय करेगी। मतलब आपको यहाँ पर देखिए, ये आपको ए दे दिया है, गति प्रारंभ करने के बोल रहा है, तो ये प्रारंभ कर रहा है गति, मतलब यू आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ प्रारंभ वर्ड दिया है तो यू आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको टाइम दिया हुआ टी, ये आपका क्या है भी है, सॉरी ये ए है। आपको यहाँ पता लगाना कितनी दूरी तय करेगी, मतलब एस पता लगाना है। देखिए आपको सब चीज़ दे दी है गया यहाँ पर ए यू टी एस, तो क्या निकालना आपको एस निकालना है। तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूज कर दिया डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो यू आपका हो गया 0, टी 10 है प्लस 1/2 ए 4 और टी 10 होल स्क्वायर। देखिए क्या आता है 0 गुना 10, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 कम 2 दूना 4, 2 10 का स्क्वायर 100, 0 प्लस 2 गुना 100 200, 200 प्लस 0 यानी 200 मीटर। तो 200 मीटर क्या हो जाएगा आपका, इतना दूरी तय करेगा रेसिंग कार, इसका मतलब 10 सेकंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर, विरामावस्था दिया हुआ मतलब आपको यहाँ पर यू 0 है, याद है ना, से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका ए हो गया, ठीक है, कि नियत त्वरण से 8 सेकंड, ये आपका टी हो गया, ठीक है, तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो आपको यहाँ भी निकालना है, सेम चीज़ निकालना है, क्या आपको एस पता करना है। देखिए तो हम लोग बनाते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू आपका 0 हो गया, टी आपका 8 हो गया, प्लस 1/2 ए 3 है और टी 8 स्क्वायर। आगे देखिए 0 इंटू समथिंग 0, 1/2 3 तो 3 8 स्क्वायर 64। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 दूना 4, तो 0 प्लस 3 से गुणा किए 3 दूना 6 3 3 9, मतलब ये हो जाएगा 96 मीटर आपका दूरी तय करेगी, ठीक है। कुछ नहीं, ये सिंपल सी बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझकर क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेंगे और क्या निकालना है वो लिखेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें फिट बैठेगा, इतना ही तो करना है, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से, मतलब ये आपको एस यानी एच दिया हुआ है, ठीक है, कि ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, ऊपर से गिरा रहे हैं, मतलब याद रहो ऊपर से गिरा रहे हैं, मतलब यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हम लोग छोड़ रहे हैं ना, तो आपका यू क्या होगा 0 होगा। और ये आपको क्या दिया हुआ देखिए, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान त्वरण से, ये आपको ए दे दिया है, ठीक है, कि दर से बढ़ता है तो किस वेग से धरातल से टकराएगी, मतलब आपको निकालना है, भी निकालना है कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी, मतलब आपको टी पता करना है। आपको इसमें दो चीज़ पता करना है, भी और टी पता करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या क्या, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और आपको एच दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। ये ए को हम लोग यहाँ पर जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से हम लोग वस्तु को छोड़ रहे हैं ना, तो गुरुत्व त्वरण इसमें यूज हो रहा है, इसलिए पहले लिखिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से आपको देखिए एस गिवन है, यू गिवन है और ए गिवन है, टी मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो एस हो गया आपका 20, यू 0 है, टी तो पता करना है 1/a आपका, फिर ए यानी जी 10 है, टी स्क्वायर। अब देखिए 20 0 इंटू समथिंग 0, उसको काटेंगे 5 टी स्क्वायर। अब देखिए 20 इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे 5 टी स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू इधर डिवाइड कर देंगे टी स्क्वायर, 5 एकम 5 5 चौके 20, तो ये टी स्क्वायर बराबर हो 4 हो गया। इसी तरह टी बराबर √4, तो टी प्लस -4
तो देखिए समय कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, टी के बदले में ओनली 4 सेकेंड यूज करेंगे। ये आपका पहला आंसर हो गया। समय कितना लगेगा आपका, 4 सेकंड लगेगा। और आपको क्या पता करना, फिर भी पता करना, भी क्या होता है, u प्लस ए टी। आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। u आपका 0 दिया है, देखिए जो ऊपर से गिरा है मतलब u आपका 0 है, विरामावस्था था इसका मतलब, है ना। और a आपका है 10 और t अभी आ चुका है 4, 0 प्लस 10 चौके 40, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। आपका भी हो जाएगा कितना, 40 मीटर पर सेकेंड के उसका वेग हो जाएगा, ठीक है, से टकराएगी। हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था दिया हुआ देखिए, मतलब आपका u हो जाएगा 0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। प्रारंभ करती है t तथा 5 मिनट, ये आपका क्या हो गया, t हो गया, मिनट में है, इसको आपको सेकंड में चेंज कर लेना होगा। में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग, ये भी आपको है, तो भी को इसको भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसको भी का वेग प्राप्त कर देती है। यदि त्वरण एक समान हो तब त्वरण निकालना, आपको पहला चीज ए पता करना है। और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी आपको यहाँ पर एस पता करना है, एस। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले लिख दीजिए u आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपका है क्या है, प्रारंभिक वेग, क्योंकि विरामावस्था था इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर t आपको दिया हुआ 5 मिनट, मिनट को आप क्या करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, इसको 60 से गुना कर देंगे, ये आपका सेकंड में आ जाएगा, मतलब ये 300 सेकंड हो जाएगा, दोनों गुना करने से 300 आएगा। और आपका वो भी आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आपको मैंने बता चुका है पहले ही, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, हम लोग इसको 5/18 से गुना कर देते, ये तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 18 कम 18, 18 चौके 72 होता है, ठीक है, 5 चौके 20, ये मीटर पर सेकंड। ये आपका भी आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको ए निकालना है, पहला हमें ए पता करना है, फिर आपको पता करना है एस पता करना है। ए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। तो भी आपका कितना हो गया 20, और यू आपका 0 है, और टी आपका है 300, मतलब 20/300, 0 कैंसिल, 2 कम 2 15, तो 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये 1 नंबर बना। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, मतलब आपको निकालना क्या है, एस निकालना है। तो एस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू आपका 0 है, टी आपका है 300 प्लस हाफ ए आ गया 1/15, और टी आपका है 300 का होल स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग। 300 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 ये गुना ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 300 गुना 300, 0 कैंसिल, 3 कम 3, 0 प्लस ये गुना ये 3000, ये हो जाएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर को हम लोग चाहेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 1000 मीटर में 1 केजी होता है, किलोमीटर होता है। 3 कैंसिल, मतलब 3 किलोमीटर आपका ये दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और इसका कुछ 1-2 क्वेश्चन आप लोग का है वो करते हैं तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। कोई कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो इस उपग्रह के रेखीय
वेग की गणना करें। कह रहा है एक कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है, आर्टिफिशियल प्लानट है। देखो इस तरह मान लीजिए ये आपका कृत्रिम उपग्रह है, तो एक चक्कर वृत्ताकार एक यहाँ है, मान लीजिए यहाँ से एक चक्कर यहाँ लगाता है, लगाने में 24 घंटा का समय लगता है। मतलब आपको यहाँ पर टी दे दिया है, टी कितना है 24 घंटा दे दिया गया, ठीक है। और आपका ये क्या है, त्रिज्या है, ये आपका आर है, त्रिज्या आर दे दिया है 42,250 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए ये यहाँ से एक चक्कर लगाएगा, मतलब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब ये पूरा वृत्त की परिधि मतलब तय की गई दूरी होगा उसका, ठीक है। तो जो एस होगा, एस क्या होगा 2 पाई आर होगा, है ना। तो 2 पाई यानी 22/7 आर 42250 आपका है। तो इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, इतना किलोमीटर हो गया आपका, ये एस हो गया, ठीक है। टी पता है आपको, निकालना क्या है, वी बराबर क्वेश्चन मार्क्स, तो देयरफॉर वी बराबर एस बाई टी। तो एस आपका 2 इंटू 22/7 गुना 42250 बटा आपका कितना है टी 24 है। अब इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 छक 11, तो कितना हो गया आपका 11,42250। और एक काम कीजिए, ये और भी कट जाएगा, काट दीजिए, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 2 1 1 2 5, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 11 इंटू 21125 बाई 7 या 21, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ट्रिक से करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 11 से। ये 5 है तो यहाँ लिख देंगे 5, 5 और 2 ये होता है 7, 2 और 1 3, 1 1 2, 2 1 3 और आपका 2 को यहाँ लिख देंगे बटा 21। इसको इसे भाग दे देंगे हम लोग, भागदन से यह आपका आ जाएगा करीबन 1106.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये आपका पार्ट 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम लोग पार्ट 2 करेंगे इसका गति का, ठीक है। जो जो क्वेश्चन छूटा है उसमें मेकअप हो जाएगा आपका, ठीक है।